Hello students, now we are here for your next video of your chapter number 11, parameter and area. In that chapter we are discussing about the parameter and area of the some figures and diagrams, what is, what is not. Then now start our 11.1 exercise and start करते हैं हम इसके एग्जाम्पल नंबर 5 से, जो कि आपके पेज नंबर 207 पे है, मीन्स 207 पेज नंबर पर आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। और इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर और एरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोई एग्जाम्पल नंबर 5 की जो मेन जो क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल if the side of the square is 40 centimeter and the breadth of the rectangle is 25 centimeter, find the length of the rectangle, also find the parameter of the rectangle। इसमें क्या दिया है हमें कि हमारा एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एक स्क्वायर और रेक्टेंगल जो क्या है उनका एरिया एक दूसरे के इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, दी स्क्वायर की जो साइड है वो 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की वो क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना। तो जैसा आप सब जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसमें लेंथ ब्रेथ नहीं होता, उसमें क्या होता है साइड्स होती हैं, और जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्किंग कि किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नाउ। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमें गिवन है। गिवन में क्या है कि हमारा जो साइड है स्क्वायर की, यहां मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं इसको। तो मेरी जो साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, ये मुझे कितनी दी गई है, ये मुझे दी गई है 40 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मुझे दी गई है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मेन बात क्या है, ये सब हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये सब हम लिख रहे हैं फ्रॉम गिवन। ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, हमारे क्वेश्चन में है। हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया जो क्या है वो इक्वल है। तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, स्क्वायर को देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो हमारा स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरा, वो होता है साइड का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड होती है वो क्या होती है सेम होती है, देन उनका होता है साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी थी, यहाँ पे साइड थी हमारी 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर जो था 40 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, वो होगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे साइड की बात आई है और यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर रहेगा थोड़ा सा, और उसके बाद जो आपका डिजिट है उसका भी स्क्वायर होगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है हमारा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमने क्या फाइंड कर लिया, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया हमारे पास 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और हमें क्या फाइंड करना था, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। अब आपका जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ कितनी है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। यदि मैं, और उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। और अब हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ऊपर से स्टार्ट करेंगे लिखना। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने लिखा है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन ने हमसे बोला था द एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल वो क्या थे, आपस में इक्वल थे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, मतलब जो हमारा स्क्वायर का एरिया था वो किसके इक्वल था, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल था। और हमने एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर का एरिया कितना फाइंड किया था, तो वो हमने किया था 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम उसकी डिजिट लिख रहे हैं। तो वो कितनी थी, 1600 था। नाउ हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ब्रेथ कितनी है हमारे पास, हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, मीन्स 25 सेंटीमीटर हमारे पास ब्रेथ है हमारे रेक्टेंगल की। चाहो तो आप यहाँ पर इनकी यूनिट भी लिख सकते हो, यहाँ पर हम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी हम यूनिट भी लिख सकते हैं कि L इंटू 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम यूनिट जो है वो हमारे डायरेक्ट से सॉल्यूशन में नहीं, डायरेक्ट हमारे आंसर में ही शो करेंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 25 साथ इंटू में है, और आपको शायद तक इक्वल का ये वाला नियम पता होगा कि यदि कोई भी वैल्यू इक्वल में होती है और इक्वल के इस साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, यदि उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो यदि वो इनटू में होती है तो वो डिवाइड में जाती है, और प्लस में होती है तो माइनस में जाती है, या माइनस होती है तो प्लस में जाती है। मतलब इनका साइन चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस पहुंच जाता है, और माइनस होगा तो प्लस पहुंच जाएगा। उसी तरह ये क्या है, इनटू में है, तो ये जो 25 है वो इसके साथ किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, 1600 अपॉन 25 इक्वल लेंथ हमारी। ठीक है, अब हमें लेंथ फाइंड करने के लिए 25 से डिवाइड करना है हमारे 160 को। अब 160 को डिवाइड करो 25 से तो कितने टाइम में जाएगा, डिवाइड करने की कोशिश करो। यदि मैं देखता हूँ 24 टाइम में 25 को यदि मैं 4 टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरा 100 आता है, यदि मैं 6 टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना आता है, 150 आएगा। देन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमें कैंसिल करना है। कि हम कैसे कैंसिल करेंगे, ये देखो 25 6 जा 150 बचा, तो 160 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और एक जीरो ये जो था वो साथ में रहेगा, तो ये 10 जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। और 25 से जो 4 टाइम में डिवाइड कर दूं 100 को, तो 4 टाइम में 100 आता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी लेंथ थी वो क्या है, 64 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है। यदि मैं यहाँ पे यूनिट भी शो करूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट लगाऊं, क्योंकि हमारा जो एरिया था वो किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैं इनकी यूनिट भी लगा देता हूँ, तो 25 सेंटीमीटर जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो मुझे मेरी जो लेंथ है वो मिल जाएगी 64 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें हमारी लेंथ मिल जाएगी। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो रेक्टेंगल में 2 चीज होती हैं, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो हमने लेंथ हमें ये निकल गई हमारी 64, और ब्रेथ हमें दी हुई थी कितनी, 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। लेकिन अब बात करते हैं, और क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करना था। तो हमने फाइंड कर ली कि 64 सेंटीमीटर क्या है, हमारे रेक्टेंगल की लेंथ है। और साथ ही हमें फाइंड करना था ऑल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और हमें क्या करना था, इसमें रेक्टेंगल का पैरामीटर भी फाइंड करना था। तो अब हम हमारी इस लेंथ को नोट डाउन करके रखेंगे कि भाई 64 सेंटीमीटर हमारी क्या थी, लेंथ थी, ताकि हम इससे ही आगे अब सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम जाते हैं हमारे पैरामीटर के लिए। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L
इंटू एल प्लस बी मीन्स ए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा 2l प्लस बी मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जो 2 है वो तो कॉमन ही रहेगा और लेंथ हमारे पास क्या थी, तो हमारे क्वेश्चन में हमें लेंथ दी हुई थी हमारी 25 सेंटीमीटर। नाउ ये हमारी 25 सेंटीमीटर ब्रेथ दी थी, सॉरी 25 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई थी, तो लेंथ हमने फाइंड करी थी वो थी 64 सेंटीमीटर दी हमारी ब्रेथ थी और मतलब लेंथ फाइंड हुई थी और 25 सेंटीमीटर हमारा क्या था, ब्रेथ था। तो हमारा ही जो टोटल पैरामीटर है वो क्या होगा, तो वो होगा इन दोनों का एडिशन करना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपको पता होगा कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यदि मैं इनका प्लस करूं तो मुझे 2 इंटू 89 यहाँ पर करना पड़ेगा, क्यों 4 और 5 9 हो जाएगा और 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका इंटू करके देख दो तो 9 2 ज़ा 18 कैरी जाएगा अपना 1, मतलब पावर जो हमारी आ गई अब 1 पे हो गई। नाउ ये जो 2 है उसका 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 8 ज़ा 16 और 1 70। अब हमारा पैरामीटर क्या है 178 और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था ये भी सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा नॉर्मल, तो ये भी क्या होगा, जो हमारा आंसर है वो सेंटीमीटर आएगा। तो पैरामीटर जो है हमारा, मैं लिख दे रहा हूँ पैरामीटर ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, रेक्टेंगल। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया हमारे पास 178 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसको पैक कर दो। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे मेन बात, आपको आपके एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। यदि नहीं होता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके 11.1 एक्सरसाइज के रिमाइनिंग जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे। देन थैंक यू वेरी मच।